नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद सूरज में। इससे पहले हमने हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस के बारे में पिछले वीडियो में देखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्सियोरी और रिट ऑफ क्यो वारंटो के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली रिट है आज की, वो है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध रिट। दोस्तों, इसका अर्थ होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड मतलब रोकना। अच्छा, किस चीज़ को रोकना? तो उसके एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब कोई अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करती है तो उसको रोका जाता है। दोस्तों, एक केस लीजिए, मान लीजिए हाई कोर्ट है और यूपी की हाई कोर्ट है, ठीक है। कोई मुकदमा होता है मुंबई की हाई कोर्ट में, ठीक। अगर यूपी की हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए मुंबई में अगर महाराष्ट्र में कोई केस हुआ है तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। यूपी में कोई केस हुआ तो यूपी हाई कोर्ट के अंदर आएगा। पर अगर महाराष्ट्र के किसी केस को यूपी हाई कोर्ट सुनती है तो क्योंकि ये कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको रोकेगी। कैसे रोकेगी? रिट ऑफ प्रोहिबिशन के द्वारा। तो जो प्रोहिबिशन है, ठीक है, जो प्रोहिबिशन का रिट है, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ठीक है, क्वासी जुडिशियल, ठीक है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक, सिर्फ इन्हीं के खिलाफ लागू होगा, ठीक है। अगली स्लाइड इसको देखते हैं। देखिए वही बात लिखी है कि जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, इसमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक संस्थान के खिलाफ ये नहीं लागू होगा, ठीक है दोस्तों। अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसके बारे में क्या और डिटेल में है। रूल्स ऑफ प्रोहिबिशन। अच्छा, रूल कब लागू होगा? अगर कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल है ओवरस्टेप करती है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आती है, ठीक है, अधिकार से बाहर, ठीक है, कोई काम करती है या नियम विरुद्ध कोई काम करती है। अच्छा, एक ऐसा केस मानिए कि कोर्ट ने आधा काम अपने कार्य क्षेत्र में किया और आधा फैसला कार्य क्षेत्र के बाहर किया, तो वही कार्य जो कार्य क्षेत्र के बाहर है, ठीक है, यानी उसके जुरिडिक्शन के बाहर है, उसी के खिलाफ ये रिट काम करेगा, ठीक है। और सिर्फ जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ये प्रोहिबिशन काम करेगा। अगले रिट की तरफ चलते, जिसको बोलते हैं रिट ऑफ सर्सियोरी या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेषण लेख, ठीक है। इसको जान दोस्तों, यह भी प्रोहिबिशन की तरह निचली अदालत यानी एक ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से नीचे अदालत के खिलाफ जारी करती है, और निचली अदालत यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके पास जितने भी मुकदमे हैं अपने पास ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अच्छा, क्यों ट्रांसफ़र? देखिए इसमें भी वही है, अगर वो अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाता है कोई अदालत, या वहाँ उसका कार्यक्षेत्र है ही नहीं, या कार्यक्षेत्र का उल्लंघन हो रहा है, या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, यानी नियम विरुद्ध काम नहीं कोई कोर्ट कर रहा है, या कोई लॉ में गलती है, इन तीनों केस में उचली अदालत जो ऊपर की अदालत हुई उससे केस ट्रांसफ़र कर लेती है। तो दोस्तों, प्रोहिबिशन में क्या है? रोका जाता काम करने से। इसमें है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या कोई ऑर्डर हुआ तो उसका सुधार किया जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या है? पहले ये जो रिट थी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल की थी, पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सर्सियोरी रिट है वह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी प्रशासनिक संस्थान के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रशासनिक अथॉरिटी है अपने कार्य क्षेत्र के बाहर काम कर रही है या अपने उल्लंघन कर रही है तो उनके खिलाफ भी ये रिट लाया जा सकता है। कोर्ट उस काम को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती है। अगले रिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्यो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, ठीक है दोस्तों। ये जो लिखा हुआ है ये मैं अपने टेलीग्राम लिंक ग्रुप में इसको डाल दूंगा, आप पीडीएफ देख सकते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसका नाम है राजू, ठीक है। इसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताया, ठीक, बिना एग्ज़ाम दिए अब ये पुलिस ऑफिसर बन के वर्दी पहन के आ गया, ठीक है, सबका चालान काटने लगा है। तो और किसी आदमी ने कोर्ट में केस फाइल किया कि भाई ये तो नकली आदमी है, तो कोर्ट ये रिट जारी करेगा क्यो वारंटो, ठीक है, इनको बुलाएगा और फिर कोर्ट ये देखेगा, जांच करेगा, ठीक है, आदेश देगा कि क्या ये सही में एलिजिबल है, कहीं इसने धोखे से तो पब्लिक पद अपने पास तो नहीं रख लिया है। तो दोस्तों क्यो वारंटो में अथॉरिटी पूछी जाती है,
ठीक है, कि किस अथॉरिटी से आप ये पद रखते हैं अपने पास। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ऑफिस विच इज़ रॉन्गफुली अज्यूम्ड बाय प्राइवेट पर्सन शुड बी पब्लिक ऑफिस। अच्छा, जो आदमी, ठीक है, कोई ऑफिस पे अपने आप को बताता तो वह एक लोक ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, यह ऑफिस क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टैट्यूट, यानी कोई संवैधानिक पद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कंपनी में आप जाके मालिक बन गए तो उसके खिलाफ क्यों वारंट हो। नहीं, कंपनी का जो सीईओ होता है, एमडी होता है, वो संवैधानिक पद नहीं है। पर आप पुलिस पे या आरटीओ ऑफिसर हो गए, ये सब संवैधानिक हो गए। ठीक है, ड्यूटी भी पब्लिक ड्यूटी यानी लोक सेवा होना चाहिए। ऑफिस परमानेंट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है, और ये प्राइवेट नेचर का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप जानते होंगे कि मिनिस्टर लोग जो होते हैं अपने पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट को रखते हैं, तो ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो इसके खिलाफ क्यों वारंटो नहीं आएगा। ठीक है, पर हाँ, अब मिनिस्टर क्या कहते हैं, किसी को डीएसपी नहीं बना सकता है। डीएसपी बनने के लिए भाई एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मिनिस्टर किसी को एसडीएम नहीं बना सकता बिना नियम के। ठीक है दोस्तों, तो पीए बना सकता है, तो इसके खिलाफ क्यों वारंटो नहीं लागू होगा। पर हाँ, एसडीएम और डीएसपी खिलाफ अगर कोई किसी को ऐसे ही बना दिया जाता है तो क्यों वारंटो लागू होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो की सारी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।